YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में बर्फीले तूफान से कई वाहन दब गए हैं और बर्फ में करीब 10 लोगों के दबे होने की आशंका है। सेना और पुलिस ने 3 शव बरामद कर लिए हैं। सेना पुलिस का राहत बचाव कार्य जारी है। लद्दाख में बर्फ का पहाड़ खिसकने के बाद कई वाहन चपेट में आए। ये वाहन बर्फ के नीचे दब गए हैं। घटना की जानकारी के बाद भारतीय सेना की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया। जानकारी के मुताबिक मौसम लगातार बदल रहा है। इसकी वजह से राहत और बचाव काम में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में पहुंचे पीएम मोदी। यहां पर उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में 18 से 20 जनवरी तक किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर से महागठबंधन पर हमला बोला है। जेटली ने कहा कि सभी पार्टियों का एकमात्र मकसद रह गया है और वो है पीएम मोदी की बुराई करना। इसके अलावा इन्हें और कुछ समझ नहीं आता। वित्त मंत्री ने कहा कि गठबंधन में सभी नेता नकारात्मक के शिकार हैं। ये वजह है उनकी बातों को आम जनता गंभीरता से नहीं ले रही है और न ही आगे लेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कोई युद्ध नहीं हो रहा है, फिर भी देश की सीमाओं पर सैनिक शहीद हो रहे हैं। आरएसएस प्रमुख ने नागपुर में प्रहार समाज जागृति संस्था के रजत जयंती कार्यक्रम के मौके पर कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि भारत को आजादी मिलने से पहले देश के लिए जान कुर्बान करने का वक्त था। आजादी के बाद युद्ध के दौरान किसी भी सीमा पर जान कुर्बान करनी होती है, लेकिन हमारे देश में इस वक्त कोई युद्ध नहीं है, फिर भी लोग सैनिक शहीद हो रहे हैं। संकेत सरकारवाहक भैयाजी जोशी ने प्रयागराज के कुंभ मेले में हुए कार्यक्रम में केंद्र की मोदी सरकार पर इशारों में निशाना साधा। भैयाजी जोशी ने कार्यक्रम में राम मंदिर पर बोलते हुए कहा कि अयोध्या में साल 2025 में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा तो देश तेजी से विकास करने लगेगा। हालांकि बाद में भैयाजी जोशी अपने बयान से पलट गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राम मंदिर पर कहा कि बीजेपी इस मामले को सिर्फ मुद्दा बना रही है। ये पापियों की पार्टी है जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तभी राम मंदिर बन पाएगा। उत्तर प्रदेश में हुए खनन घोटाला मामले में आईएएस बी चंद्रकला पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने कथित उत्तर प्रदेश खनन घोटाले के सिलसिले में हमीरपुर के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट बी चंद्रकला और अन्य को समन किया है। मामले की पूछताछ अगले सप्ताह की जाएगी। आपको बता दें, पिछले दिनों बी चंद्रकला के लखनऊ स्थित घर पर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की थी। सीबीआई की एक छापेमारी खनन से जुड़े घोटाले की जांच के लिए की गई थी। टोहाना में राम रहीम को उम्र कैद की सजा दिए जाने पर हकीकी हंस ने कहा कि राम रहीम बलात्कारी हैं। साथ ही उन्होंने जज का धन्यवाद किया। हकीकी हंस ने भी साधुओं के मामले में राम रहीम पर केस किया हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 14 पैसे तो डीजल 19 पैसे महंगा हुआ था। आज फिर दिल्ली में पेट्रोल 8 पैसे और डीजल में 19 पैसे महंगा इजाफा हुआ है। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 70.55 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल का भाव 64.97 रुपए प्रति लीटर हो गया है।
रोहतक पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि जींद में कांग्रेस की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता और कांग्रेस की उपलब्धि को लोग तोल रहे हैं। वहीं हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का उम्मीदवार उपचुनाव में भारी वोटों से जीतेगा। हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास तो अपना उम्मीदवार नहीं मिला तो बाहर से आए को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर के सढ़ौरा हलके में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने ना भ्रष्टाचार किया है और ना ही करने देंगे। सीएम ने कहा कि अगर कुछ करेंगे तो जनता की राय लेकर करेंगे। सीएम मनोहर लाल के साथ यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक श्याम सिंह राणा और रोजी मलिकानंद मौजूद रहे। जींद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला के पक्ष में चुनावी प्रचार किया, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चुनावी प्रचार की कमान संभाली। कांग्रेस कार्यालय में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सीएम हुड्डा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली और कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा भी किया। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संयोजक राजकुमार सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। राजकुमार सैनी ने कहा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के लोगों की बोली लगाकर तोड़ा जा रहा है। राजकुमार सैनी ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो राजकुमार सैनी से अपनी राजनीति चलाना चाह रहे हैं। वहीं सैनी ने जेजेपी को जमीन जायदाद पार्टी बताया। इनालेपुर जींद विधानसभा क्षेत्र में जोरदार झटका लगा। इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता दलबीर सर ने अपने साथियों सहित पार्टी छोड़कर सांसद दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सिंगल विंडो और अनुश्रवण प्राधिकरण की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान 1047.45 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश की नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए 24 प्रस्तावों और मौजूदा इकाइयों के लिए विस्तार से मंजूरी दी गई। मंजूरी के बाद लगभग 1905 लोगों के लिए रोजगार की क्षमता होगी, जो ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद राज्य में निवेश आकर्षित करना जारी है। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर हमीरपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे अड़ू में रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रोजगार मेले में कई युवाओं के शिरकत करने की संभावना है। मेले को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मंडी में बीजेपी के जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने कहा कि महिला मोर्चा प्रदेश में जल्द ही राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करवाने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के 1 लाख महिलाएं हिस्सा लेंगी। सुमन ने जिले के सभी मंडलों से आई महिला मोर्चा की पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी रणनीति बनाई। साथ ही कहा कि सम्मेलन के लिए तारीख और स्थान तय किया जा रहा है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। रुद्रप्रयाग पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सैनिक स्कूल धाती दिख धार बड़मा का औचक निरीक्षण किया। रुद्रप्रयाग में बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन भी किया। चंपावत के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टामटा और मोदी सरकार का जमकर किया गुणगान। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में भी दी जानकारी। आगामी लोकसभा चुनाव पर बोले, कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आएगी सत्ता में।
उत्तराखंड सरकार में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादलों के बाद कालाढूंगी तहसील में हरगिरी गोस्वामी ने उपजिलाधिकारी का कार्यभार संभाला। वर्तमान में वो रामनगर के उपजिलाधिकारी भी हैं। इस मौके पर गोस्वामी ने कहा कि कालाढूंगी तहसील में लंबित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और उपजिलाधिकारी न्यायालय सुचारू रूप से चलाया जाएगा। बलिया से बीजेपी विधायक ने सपा बसपा गठबंधन को बताया साधी। आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि पीएम मोदी डर कर सपा बसपा को ठग रही है। विधायक ने कहा कि आदित्यनाथ ने पीएम कैंडिडेट है। यह भी कहा कि सीएम योगी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ती जा रही है, लिहाजा मोदी के बाद सीएम योगी ही पीएम बनेंगे। विजय लक्ष्य का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम महाजन ने अरुणाचल प्रदेश में किया। इस कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश के सभी संगठन जिलों में लाइव प्रसारण किया गया। प्रयागराज में इसका शुभारंभ सुभाष यदुवंशी के नेतृत्व में हुआ। अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में भाजपा ने पहली बार इतना विराट कार्यक्रम धार्मिक तीर्थस्थल प्रयागराज में किया है, जो कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। वहीं यदुवंश ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा हैं। युवाओं ने ठान लिया है कि एक बार फिर से देश की बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देनी है। इन दिनों लेह लद्दाख के पास जानसर लेक में चादर ट्रैकिंग करने का लुत्फ उठा रहे हैं। हर साल जनवरी के महीने में ट्रैकिंग का आयोजन किया जाता है। यहाँ पहाड़ों के बीच बहने वाले जॉस्कर नदी सर्दियों में शून्य से नीचे तापमान होने के जम जाते हैं। इससे नदी के ऊपर भी ट्रैकिंग की जाती है। भदोही के अमर शहीद झूरी पार्क में आयोजित पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह में सांसद वीरेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार दिल्ली से लेकर भदोही तक जनता का सुरक्षित खजाना बताया। सांसद ने कहा कि सामान्य फीसदी आरक्षण देकर मोदी सरकार ने एक नए युग की शुरुआत की है। मोदी सरकार जल्द ही किसानों की समृद्धि के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। मऊ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओजेएफ ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दोहरी घाट के विधायक खंड के अधिकारी अतुल कुमार चतुर्वेदी के नेतृत्व में की गई। प्रतियोगिता में देव कुमार चतुर्वेदी ने विजेताओं को मेडल देकर पुरस्कृत किया और इसके साथ ही लोगों को खेल के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल रोशनी कुशल ने नादेसर में स्थित एक शोरूम का उद्घाटन किया। आपको बता दें, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल ने मिसेस ग्लैमर का खिताब भी जीता था। बेगमगंज के शासकीय कन्या पाठशाला में टीआई राजेश तिवारी ने स्कूल के छात्राओं को सुरक्षा के टिप्स दिए। इसके साथ ही ये भी कहा कि कभी भी छेड़छाड़ की घटना होती है तो उसे छुपाए नहीं, बल्कि पुलिस महिला अधिकारी को सूचित करे। बलिया में जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगराट ने जनपद के सभी उपजिलाधिकारियों, स्थानीय थानेदारों सहित आबकारी निरीक्षकों की अलग अलग टीमों का गठन कर छापेमारी करने का आदेश जारी किया। इस क्रम में तहसीलदार सदर और आबकारी निरीक्षक की संयुक्त टीम ने हिस्सा लिया। साथ ही इस मौके पर टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर शराब की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी की दुकानी के चलते शराब दुकानदारों में हड़कंप का माहौल भी देखने को मिला। दरअसल शराब की दुकानों से निर्धारित दर पर अधिक शराब बेची जाती है। रेट लिस्ट नहीं लगाई गई थी, जिस कारण ये छापेमार कार्रवाई की गई थी। महम चौप सीसी के बलंबा गांव में फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। बाबा कृष्णनाथ खेल स्टेडियम में हुई प्रतियोगिता में पानीपत की टीम ने करौंथा को हराकर पहला स्थान हासिल किया। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। हिसार में हुई 64 हैंडबॉल स्कूली नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लाने वाले कैथल जिले के दोनों खिलाड़ियों का कैथल बस स्टैंड पहुंचने पर गांव के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। भदोही के मॉडर्न इंटरमीडिएट कॉलेज में वार्षिकोत्सव सृजन उत्सव 2019 का आगाज हुआ। कार्यक्रम में बीड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शेषधर दुबे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
बेगमगंज के जिले के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल के निवास स्थान पर पहुंचे। हर्ष यादव ने कहा कि विधानसभा के लोग ये न समझे कि यहां का विधायक नहीं जीता। हर्ष यादव देवेंद्र पटेल साथ इस विधानसभा का कार्य करेंगे। पन्ना के स्थानीय महारानी दुर्गा लक्ष्मी बाई हाई स्कूल में टीकाकरण का अभियान चलाया गया। इस दौरान चौथी क्लास के एक छात्र इंजेक्शन लगते ही बेहोश हो गया, जिसके आधे घंटे बाद जिला चिकित्सालय पन्ना में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इंदौर के एलआईजी चौराहे पर यमराज ने 2 पहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने और हेलमेट पहनने की सलाह दी। गुरुग्राम में वन मजदूर पिछले 3 महीनों से धरने पर बैठे हैं। मजदूरों का आरोप है कि विभाग ने उनके साथ धोखा किया है। पिछले 30 सालों से वो विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही कहना है कि उन्हें अब मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों की माने तो 3 महीने पहले वन मजदूरों ने नियमित किए जाने की मांग उठाई थी। इस पर सभी कर्मियों के रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। जो भी कर्मचारी साल 2003 के नियमों को पूरा करता होगा, उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में एक चोरी की घटना सामने आई है। दरअसल गांव में प्लाईवुड की दुकान में बदमाशों ने शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की घटना 15 जनवरी की बताई जा रही है, जिसमें चोर दुकान का सामान और करीब 60,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में कंबल वितरण समारोह के दौरान भगदड़ का माहौल बन गया, जिसमें 20 से 25 लोग घायल हो गए। दरअसल रेणुकूट नगर के पंचायत कार्यालय में कंबल वितरण का आयोजन किया गया था। इस दौरान कर्मचारियों ने जब लोगों की संख्या ज्यादा देखकर गेट बंद करने की कोशिश की तो भगदड़ का माहौल बन गया और ये हादसा हुआ। इस मामले में पुलिस का कहना है कि नगर पंचायत ने कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी थी जिस तरह ये घटना हुई, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष पुलिस को सूचना देने के दावे कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अयोध्या के रुदौली शिक्षा क्षेत्र में ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस वालों ने जहां ग्रामीणों को दौड़ाया तो वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर गालियां देने का आरोप भी लगाया। दरअसल आवारा पशुओं से तंग आकर ग्रामीणों ने पशुओं को प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल के बाहर देवस्थान पर पढ़ाई कराई गई। जिसके बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को भगाया, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सोनीपत के खरकोदा में कोहरे के चलते स्कूली बच्चों से भरी क्रूजर एक ट्रक से टकरा गई। क्रूजर में सवार बच्चे घायल हो गए, जिसके चलते घायलों को पीजीआई के लिए रेफर किया गया। राई में कोहरे के कारण केजीपी पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोहरे के कारण आपस में 20 से 25 वाहन टकरा गए, जिसमें गाड़ी सवार 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें, टोल प्लाजा से कुछ ही दूरी पर यमुना पुल पर यह हादसा हुआ। पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से गाड़ियों से सवारियों को निकाला गया, तो वहीं घायलों को जल्द से जल्द सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। कानपुर देहात में ड्राइवर की लापरवाही के चलते प्राइवेट स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस में 16 बच्चे सवार थे। बताया जा रहा है तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक के अचानक मोड़ पर आ जाने की वजह से हादसा हुआ। स्कूली बस एसडीएम इंटर कॉलेज दिल्ली की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने ड्राइवर के नशे में होने का आरोप लगाया है। घायल बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा मूसानगर थाना क्षेत्र के पुलंदर गांव में हुआ। मंदसौर नगर पालिका के अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाश मौका पाते ही वहां से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक शादी के दौरान गोली चल गई, जो कि दुल्हन के पैरों में जाकर लगी। इसके बाद शादी में अफरा तफरी का माहौल बन गया और दुल्हन ने घायल अवस्था में फेरे लिए, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस दौरान ये गोली किसने चलाई, ये साफ नहीं हो पाया। बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव के 22 वर्षीय बेटे रोहित की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना उस वक्त की है जब तेज बहादुर का बेटा घर में अकेला था। जब मां घर लौटी तो देखा कमरे में बेटे का शव पड़ा है, जिसके पास में तेज बहादुर यादव की सर्विस रिवॉल्वर पड़ी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद में उस समय हड़कंप का माहौल बन गया जब कुछ लोग एक युवक को जबरन गाड़ी में डालकर ले गए और पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की। दरअसल पीड़ित कोर्ट की तारीख पर पहुंचा था। इसी दौरान कार सवार बीजेपी नेता दीपक अग्रवाल अपने साथियों के साथ पहुंचे और उसके साथ मारपीट कर उसे गाड़ी में डाल दिया। बीजेपी नेता का कहना है कि राकेश ने उसकी मां के नाम से धोखे से बैंक से लोन ले लिया था। उधर पुलिस के पास अभी तक कोई तहरीर नहीं आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फरीदाबाद में तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवक हवा में उछल गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। फरीदाबाद में हुए इस हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर फरार हो गए। हादसे की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उन्नाव के लखनऊ कानपुर रोड पर पक्षी विहार के सामने एक बड़ी दुर्घटना घटी। इस दुर्घटना में पति पत्नी और नवजात बच्ची की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। हरियाणा के करनाल में दिन दहाड़े नेशनल हाईवे 44 पर क्वेटा कार में सवार होकर आए 3-4 बदमाशों ने तरावडी के पास युवक को गोलियों से भूना। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार। घायल युवक को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हुई मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की खोजबीन की शुरू। बिजनौर से एक वीडियो तेजी से हुआ वायरल, जिसमें कुछ युवक एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही युवक परिजनों के साथ थाने पहुंचा, जहां युवक ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। जालौन के कुरई बुजुर्ग में 7 दिनों से लापता युवक का शव गुरुवार को गांव के कुएं से बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले को पुरानी रंजिश मानकर चल रही है और आगे की जांच शुरू कर दी है। जालौन में किसान की बैलगाड़ी से तार टूटकर खेत में मटर तोड़ रहे मजदूर के लग जाने से नाराज मजदूरों और किसानों के बीच गाली गलौज और मारपीट हुई, जिसके बाद मजदूरों ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने व्यक्ति को गोली मारी, जिसके बाद घायल अवस्था में व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंदौर में अज्ञात हमलावरों ने कारोबारी संदीप तेल की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का यह मामला पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। जबरा गैंग ने दिन दहाड़े करनाल नेशनल हाईवे पर कार सवार के सर पर गोली मारी, जिसके अस्पताल में हुई मौत। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक स्टैंप विक्रेता से 50,000 लूटे और विरोध करने पर युवक के पैरों में गोली मारकर आरोपी हुए फरार। लूट की सूचना के बाद रामपुर मनिहारन पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को सहारनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बारे में एसपी सिटी का कहना है कि लुटेरों की तलाश में टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ललितपुर के जाकलौन थाना क्षेत्र में खेत में लकड़ियां लेने गई 30 साल की महिला का शव नाले के पास खून से लथपथ पड़ा मिला। परिजनों का आरोप, दरिंदों ने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर जुर्म छुपाने के उद्देश्य से महिला की निर्ममता से हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मुरादाबाद में नहर से युवती का शव बरामद। युवती के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवती एक फर्जी डॉक्टर के पास काम करती थी और काफी दिनों से वो लापता थी। परिजनों ने डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।